ये कहानी है हर उस लड़के की जिसकी करियर में ग्रोथ होती नहीं और जिसकी मैनेजर से बनती नहीं। ये कहानी है हर उस लड़के की जिसके सपने तो मर्सिडीज़ के हैं पर उसके आईफोन की EMI ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, ये कहानी है हर उस लड़के की जो काफ़ी आम सा एवरेज सा एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है और एक दिन अपनी मैनेजर से काफ़ी कहा सुनी होने के बाद अपने लॉन्डो को फ़ोन करता है कि भाइयों घर आ जाओ, दारू पीते हैं। और एक दो पैग पीने के बाद अपने मैनेजर को बहुत गाली बकता है। तो उसका दोस्त उसको ये सलाह देता है कि भाई तेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो ही गया है, तू MBA क्यों नहीं करता। अब नेक्स्ट डे जब थोड़ी उतरती है तो MBA के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है और देखता है इस कॉलेज का इतना लाख एवरेज पैकेज, इस कॉलेज का 30 लाख एवरेज पैकेज, और उसके दिमाग में एक फैसिनेशन बबल बन जाता है। तो तुरंत घर से पैसे मंगाता है और कैट की कोचिंग स्टार्ट कर देता है। अब कैट का एग्ज़ाम दे के एक एवरेज से कॉलेज में जाता है और एक डिसेंट सी जॉब में घुस जाता है और अपनी पहली सैलरी देख के उसे बहुत बुरा लगता है। तब उसे रियलिटी हिट करती है और सोचता है कि कोई बात नहीं, शायद ये एजुकेशन लोन जब ख़त्म होगा तब उसकी सैलरी ठीक हो जाएगी। अब कुछ साल बाद इसका प्रमोशन होता है और इसकी सैलरी भी बढ़िया हो जाती है। तब इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई, कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में। पर ये अपने पीयर्स को आसपास देखता है जो कि काफ़ी फैंसी कार से आते हैं, जो कि काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील होती है और ये इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन जाके ये भी लोन पे एक बढ़िया सी कार खरीदता है और बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लेता है। अब कुछ टाइम बाद इसकी शादी की उम्र होती है। अब जोधपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की रील भी तो डालनी है, तो ये शादी के लिए भी लोन ले लेता है। और इस आदमी के ऊपर आने वाली पूरी ज़िंदगी के लिए 3 लोन हो चुके हैं। क्या आपको लगता है ये अपनी मर्ज़ी से काम कर पाएगा? क्या आपको लगता है कुछ गलत होने पे ये अपनी सीनियर मैनेजमेंट को कन्फ्रंट कर पाएगा? नहीं, ये पूरी ज़िंदगी डर डर के गुजारेगा। सो वेलकम गाइस टू द लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेट मजदूर। तो लोग MBA क्यों करते हैं? इसकी कुछ वजहें हैं। टू गेट अ सैलरी हाइक, टू गेट इनटू सीनियर मैनेजमेंट, टू स्विच देयर जॉब रोल्स, टू लर्न। तो ऐसा क्या हो रहा है इन MBA कॉलेजेस में, ऐसे B स्कूल्स में, कि ये छोटे छोटे रोल से आते हैं और इतनी मैसिव सैलरीज और इतने सीनियर मैनेजमेंट में घुस जाते हैं? ये B स्कूल्स ऐसा क्या कर रहे हैं? तो ये सारी कंपनीज का जो हायरिंग प्रोसेस होता है कैंपस में, इट वर्क्स ऑन अ परसेप्शन बायस। ये कंपनीज अज्यूम करती हैं कि सिंस दिस किड इज कमिंग टू दिस कॉलेज सो ही माइट बी स्मार्ट। कंपनीज को पता है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास ऐसा बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है कि वो हमें अभी कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए वो उसे एक इंटेंस ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू लेके जाती हैं। यही जो बबल है B स्कूल्स का, अब ये फटता चला जा रहा है बिकॉज 25% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग जॉबलेस इन हार्वर्ड B स्कूल। और हार्वर्ड का करियर डायरेक्टर भी यह बात बोल रहा है कि कमिंग टू हार्वर्ड इज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एनी मोर। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं डॉक्टर V रघुनाथन। उनका 2011 में एक इंटरव्यू है जिसमें वो हाईलाइट करते हैं कि ये जो कौड़ी के भाव MBA और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं, इसके पीछे रियल एस्टेट और पॉलिटिशियंस का एक रैकेट है। और एक काफ़ी हद तक बात सही भी है, क्योंकि आप जितने भी आसपास अपने कॉलेजेस नोटिस करेंगे वो या तो पॉलिटिशियंस ओन करते हैं या तो कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्रियलिस्ट ओन करते हैं, क्योंकि इन कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने में काफ़ी कैपिटल लगती है पर एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। द स्ट्रेंज पार्ट इज़ कि द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक दीज आर हैविंग अ मार्केटिंग एंड अ सेल्स टीम। तो सेल्स टीम टारगेट बेसिस पे काम करती हैं जिनके इंसेंटिव्स बेस्ड होते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ एडमिशन्स कराते हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में भी नहीं आते क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च ही नहीं करते। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं क्योंकि हमारा करिकुलम बहुत आउटडेटेड है। तो सारी ट्रेनिंग और लर्निंग का काम हमारे एम्प्लॉयर्स ही करते हैं। तो जब हमारे कॉलेजेस रिसर्च नहीं कर रहे, बच्चों को स्किल्स नहीं दे रहे, तो ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं?
एक नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट करो और जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हें टॉप कंपनीज में डाल दो। ये मिडिल मैन जो 20 स्कूल्स और कॉलेजेस हैं इन्हें एलिमिनेट ही कर दो ना। क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी और रतन टाटा के बीच एक चीज़ कॉमन है कि वो दोनों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हैं। पर इन दोनों के बीच एक और चीज़ कॉमन है कि ये दोनों सेकेंड और थर्ड जनरेशन बिजनेस लीडर्स हैं। और ऐसे ही पैटर्न सारे आईवी लीग कॉलेजेस में देखा गया है। तो bestcolleges.com ने एक रिपोर्ट निकाली थी, द इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोजेक्ट, जिसमें कि देखा गया था कि 75% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिस आईवी लीग कॉलेजेस बिलोंग टू द फैमिलीज ऑफ टॉप 20% इनकम ग्रुप। सो दीज कॉलेजेस एक्ट एज अ एलीट क्लब जिसमें एलिट्स के बच्चे आते हैं एंड दीज कॉलेजेस सर्टिफाई देम कि बेटा नाउ यू आर एलिजिबल टू हार्वेस्ट द बेस्ट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। और कॉलेज के पास भी अश्योरेंस होता है कि दीज वेल्दी किड्स विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज़्यादा होती है। क्या सिस्टम है। सो देर आर मोर देन 111 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया राइट नाउ and more than 90% of them are founded by IIT and IIM graduates. Not because ये बाकी population से better हैं, but because इन्हें ज़्यादा opportunity मिलती है in terms of getting investment, in terms of hiring talent. और ये हमारी एक इंडियन मेंटालिटी है कि हम ये IIT और IIM ग्रेजुएट्स को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि इन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि एवरी पर्सन इज देयर विद अ यूनिक क्वालिटी एंड अ यूनिक टैलेंट जो कि हिडन है उसके अंदर, एंड वी शुड बिल्ड अ सिस्टम दैट ब्रिंग्स आउट दिस टैलेंट एंड दिस क्वालिटी इन ईच एंड एवरी पर्सन। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और ये सिस्टम हमारे नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू गिव गूगल्स एंड टेस्लास एंड ओपन एआई टू द वर्ल्ड।